नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिफ्ट्स की परीक्षा सकुशल संपन्न करवाई जा चुकी है। आप सबने बहुत शानदार तरीके से अपनी अपनी परीक्षा में आपने प्रतिभाग किया है और निश्चित तौर पर मुझे जितना जो आशा उम्मीद है कि आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर बहुत शानदार गई होगी। आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कट ऑफ को लेके। बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, हमने थोड़ा लेट किया। लेट इसलिए किया क्योंकि जब तक सारी शिफ्ट्स की एनालिसिस ना कर ली जाए, जब तक सभी शिफ्ट्स की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती थी, तब तक उससे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा करना एज सच एक बेवकूफ़ी होती है। इसी वजह से हमने थोड़ा टाइम लिया। सभी शिफ्ट्स का एनालिसिस करने के बाद आपके सामने कट ऑफ रखने जा रहा हूँ। अगर आप इस कट ऑफ के रेंज में हैं, जो मैं रेंज आपको बताने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर आपको एक दिन भी वेस्ट किए बिना आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तैयारी कौन सी? फिजिकल एग्जामिनेशन की। आप रनिंग स्टार्ट कर दें, उसके लिए आप अपनी जो है तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखें, कुछ डेटा देख लेंगे। सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस क्या कि दरअसल पेपर जो हुए हैं 10 शिफ्ट्स के, इनके लेवल क्या रहे हैं आप जानते होंगे। आपने निश्चित तौर पर चूँकि सारे शिफ्ट्स के पेपर देखे होंगे। ओवरऑल आप देखेंगे तो कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिनके पेपर थोड़ा ईजी पूछे गए, कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिनके मॉडरेट, और इवन कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी थी जिनके पेपर कुछ सेगमेंट ईजी और एक दो सेगमेंट टफ रहे हैं, जीएस वाले एटसेट्रा, राइट। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो है जो आपकी सारी शिफ्ट्स हैं, इनको आप कह सकते हैं कि मॉडरेट किस्म के पेपर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में एक दो सेगमेंट ऐसे होते थे कि जिन निश्चित तौर पर बच्चों को कुछ दिक्कतें होती थी। इसी वजह से पेपर का लेवल ओवरऑल आप क्या रखेंगे? मॉडरेट। बाकी कट ऑफ के निर्धारण में और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है, जैसे कितने बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, कितने ने बच्चे परीक्षा छोड़ दी है या किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहले किसी दूसरी जगह चयन हो चुका होता है, या किसी अन्य वजह से वो परीक्षा में कुल मिला के नहीं बैठ पाते। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। प्लस सबसे मेन बात, वे बच्चे जो एग्जामिनेशन से बाहर निकले थे और बोल रहे थे कि मैंने 140 सही की है, लेकिन अब आप उनसे पूछे कितने आपके सही बन रहे हैं तो कहेंगे 90। पहले जिस बच्चे के 140 बन रहे थे उसके घट के 90 आ गए हैं। होता क्या कि जब आप एग्जामिनेशन से बाहर निकलते हैं, तब सेंटर से बाहर आपके सवाल देखेंगे, आप 135 140 करके आए। कोई बोल रहा कि मैंने 145 सही किए, कोई कह रहा है 140 सही किए। अब उनसे आप पूछिए तो बताएंगे सर मेरे इतने गलत हो कि वो 90 बच रहे हैं, कोई कह रहा है 95 बच रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे दो तीन सवाल का अंतर और आ जाएगा। तो जो बच्चे डींगे मार रहे थे, अपने आप को बड़े तुर्रम खां साबित कर रहे थे, उनसे आप मिलिए, पूछिए आपके कितने सही हुए टोटल, तो वो बताएंगे 85, कोई कहेगा 90, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 110, कोई कहेगा 105। ऐसे आपके करेक्ट बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्रीव्यूअर्स रहे हैं उनके निश्चित तौर पर वो ऐसे डींगे मारने वाले बच्चे नहीं हैं। जितना करके हैं सॉलिड उतना ही उन्होंने बताया होगा। और मैंने आप सबसे कहा था एक प्रॉपर सर्वे चल रहा है, आप सब कमेंट करते जाइए कि आपने कितने किए हैं, करेक्ट कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आप सबने बताए हैं डेटा, उन्हीं डेटा को एनालिसिस करने के बाद और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ये कट ऑफ आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसमें ये जो कट ऑफ बताई जा रही, इसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं, सारे जो आपने डेटा बताए उन्हीं को आकलन करके ये कट ऑफ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो मैं कट ऑफ आपके बताने जा रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इसके इर्द गिर्द भी आप हैं तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल में सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की, और हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस। जनरल कैंडिडेट्स में अगर किसी के 102 से 105 के बीच क्वेश्चंस बन रहे हैं करेक्ट, उसको निश्चित तौर पर बिना एक दिन वेस्ट किए रनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। कितना? 102 से 105 क्वेश्चंस। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 95 to 100, 95 से 100 की रेंज में अगर कोई है और वो ओबीसी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, निश्चित तौर पर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दे, उसका कॉल लेटर जरूर आएगा। थर्ड आप सुन लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी इसे मैं सेम रखना चाहूँगा, 95 to 100। अगर आप इस कैटेगरी के इस रेंज के अंदर हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर कोई एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, उसके 85 प्लस यानी 85 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं तो उसे निश्चित तौर पे जो है फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का अगर कोई मेल कैंडिडेट है, उसके 80 क्वेश्चंस यानी 80 क्वेश्चंस के आसपास उसके सही बन रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स में आप देखेंगे जनरल के लिए ये कट ऑफ रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए 90 क्वेश्चंस। अगर कोई फीमेल कैटेगरी का है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या अदर स्टेट का है, उसके अगर 90 क्वेश्चन ठीक ठीक बन रहे हैं तो उसे निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। ओबीसी कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे फीमेल के लिए, तो इनके लिए रहेगी 85 क्वेश्चंस और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम रहेगी 85 क्वेश्चन। ओबीसी फीमेल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 85 क्वेश्चंस। जो एससी कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 75 क्वेश्चंस। अगर आप 75 क्वेश्चन आपके ठीक ठीक बन रहे हैं, आप इसके आसपास हैं, आप बिना देरी किए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 70 क्वेश्चंस। अगर आप एसटी कैटेगरी की हैं और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको निश्चित तौर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपके 70 क्वेश्चन के आसपास ठीक ठीक बन रहे हैं। स्टार्ट रनिंग एज सुन एज पॉसिबल। मैंने जो आपको कट ऑफ का दायरा बताया, जो रेंज बताई है, जो आपके सामने पेश की है, सारे डेटा को, सारे फैक्ट्स को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। बिना एक दिन वेस्ट किए अगर आप इस रेंज के आसपास हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिटन एग्जाम से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए, बहुत ज़्यादा कट ऑफ के बारे में इधर उधर मत सर्च कीजिए। आप निश्चित तौर पे लगे होंगे, 50 वीडियो आपने देख डाले होंगे कट ऑफ के। ये एकदम बेवकूफ़ी है, नाइंसाफ़ी होगी। किसके साथ? अपने साथ। जो मैंने आपको सॉलिड कट ऑफ बता दी, अगर इसके आसपास हैं आप तैयारी शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पर आपका कॉल आएगा, कम से कम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो ज़रूर आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको किसी नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए पहले आपको फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इसी वजह से आप इसको ध्यान में रख लीजिए। इस कट ऑफ को आप एकदम फाइनल कट ऑफ मानिए और इसके आसपास है तो आपको निश्चित तौर पे आपका कॉल आएगा, आपका चयन होगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, सारे एनालिटिकल फैक्ट्स को एनालिसिस करने के बाद, सारे डेटा को खंगालने के बाद आपके सामने कट ऑफ रखी गई। निश्चित तौर पर ये इस पर आप रिलाई कर सकते हैं और इस कट ऑफ के आसपास है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों की इसमें इतने नंबर बन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे आज के इस वीडियो में यहीं पर इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।